वेलकम टू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के अंदर चैप्टर 4 कार्बन और उसके कंपाउंड्स। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। सबसे पहले कंबशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। यानी कि एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश दे रहा है, तो वो क्या है? दहन है या कंबशन है। तो देखिए जो मेथेन है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में हीट और लाइट रिलीज कर रहा है। तो मेथेन नेचुरल गैस है और क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या है? जो सेकंड नंबर की रिएक्शन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ए केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन के यूटिलाइज होता है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें पता ही है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है, जबकि रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन हटता है। यानी कि देखिए इसमें एल्कोहल कैन बी कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल का किस में बदलना? कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? एल्केलाइन, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी इसमें अपन ले सकते हैं। इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है जो ये देखिए एथेनॉल C2H5OH भी कह सकते हैं इसको, या CH3CH2OH जिसको एथिल एल्कोहल कहते हैं। ये इन दोनों की उपस्थिति में किस में बदल रहा है? एसिड में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? एसिड में, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो यहाँ क्या हो रहा है? देखिए यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? 2। यानी कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। अब नेक्स्ट देखिए एडिशन। एडिशन में क्या होता है? संयोजन होता है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोजन एड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल। वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस। यानी कि इस प्रोसेस के द्वारा जो वेजिटेबल ऑयल होता है, यानी कि वनस्पति जो तेल होता है, वो वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है। इसको हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का योग होता है या हाइड्रोजन ऐड होता है। देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये इसमें आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये एल्किल समूह है। तो ये एल्किल समूह है। जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया होती है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाता है? RRCH और RRCH, यानी कि क्या हुआ? ये एल्किल समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल गया। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रोसेस क्या है? एडिशन है। और इस रिएक्शन का उपयोग क्या करते हैं अपन? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में। यानी कि वेजिटेबल ऑयल क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जबकि वेजिटेबल्स जो घी है वो क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए जो एथीन है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई तो क्या बन गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चौथे नंबर की, जिसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखिए इन दिस रिएक्शन ए ग्रुप ऑफ एटम्स takes the place of another atom is called substitution reaction। यानी कि इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? कोई एटम्स अन्य जो एटम्स के ग्रुप्स का स्थान ले लेता है, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखिए जो मेथेन है क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करता है सनलाइट की उपस्थिति में, तो मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या कर रहा है? इस हाइड्रोजन को रिमूवल करके खुद वहां जाके बैठ रहा है। देखिए CH3 और Cl हो गया, यानी कि क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड बदल गया, हाइड्रोक्लोरिक ये Cl और ये दोनों क्या बना लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट किया। किसको सब्स्टिट्यूट किया? हाइड्रोजन को। किसने किया? क्लोरीन ने। खुद वहां जाके चला गया। तो ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगला देखिए सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स हैं जैसे एथेनॉल और एसिटिक एसिड। इन दोनों के बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एथेनॉल। एथेनॉल को C2H5OH के दो या C2H5, इस तरह से भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एथेनॉल की देखिए कैसा होता है? ये कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है एल्कोहल का। प्लीजेंट स्मेल, इसकी सुहावनी स्मेल आती है। सोल्यूबल इन वाटर, ये किसके साथ डिजोल्व है? वाटर के साथ। अ लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। कितना होता है? 351 केल्विन। किसका? एल्कोहल का। नेक्स्ट देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टी अगर अपन बात करें इसकी, तो देखिए पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ क्रिया करके एंड प्रोड्यूस सोडियम एथॉक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। और कौन सी गैस रिलीज करता है? हाइड्रोजन। यानी कि देखिए अब ये एथेनॉल है CH3CH2OH, ये सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो CH3CH2O
और Na खुद यहाँ जाके चला जाता है और ये जो H है ये H2 के रूप में रिमूवल हो जाता है। तो क्या बनाया इसने, सोडियम एथॉक्साइड बनाया, किसके साथ क्रिया करके, सोडियम मेटल के साथ क्रिया करके, किसने, एल्कोहल ने। नेक्स्ट देखिए डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का रिमूवल होना। तो देखिए CH3CH2OH, जब इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से एक H और यहाँ आ जाता है, H2 रिमूवल हो जाता है, क्या हो जाएगा CH2CH2। CH2CH2 क्या है, एथीन है। एथीन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि एल्कोहल का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर रिमूवल हो जाता है। तो एथेनॉल इज डिहाइड्रेट ऑफ हायर टेम्परेचर एट द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि हायर टेम्परेचर पे क्या बना लेता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है और वाटर को रिमूवल। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड को एसिडिक एसिड भी कहते हैं, सिरका या विनेगार इसके नाम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, यानी कि एथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, तो कलरलेस लिक्विड, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है, यानी कि वाटर की तरह होता है ये भी। सोर इन टेस्ट, स्वाद में कैसा होता है, सोर होता है। एंड हैविंग स्मेल ऑफ विनेगार, कैसी स्मेल आती है इसमें, विनेगार की स्मेल आती है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 391 केल्विन, यानी कि एसिडिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 391 केल्विन। व्हेन प्योर एथेनोइक एसिड इज फ्रीज्ड, जब एथेनोइक एसिड फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तो इट फॉर कलरलेस, ये कलरलेस आइस जैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिडिक एसिड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिडिक एसिड। यानी कि जो एसिडिक जो एसिड होता है ये बोटल्स के अंदर भरा था तो सर्दियों के अंदर क्या होता है, जम जाता है और आइस जैसी फॉर्म में जमा हो जाता है, इसको ग्लेशियल एसिडिक एसिड इसलिए कहते हैं। नेक्स्ट देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। इसकी एथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो एस्ट्रिफिकेशन क्या है, सबसे पहले तो जो एसिड होता है, यानी कि एसिडिक जो एसिड होता है एथेनोइक एसिड, ये एल्कोहल के साथ क्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। यानी कि देखिए इसमें व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल, यानी कि एसिड जब एथेनॉल के साथ क्रिया करता है, एथेनोइक एसिड किसके साथ क्रिया कर रहा है, एथेनॉल के साथ, तो इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, स्वीट लाइक स्मेल, क्या बनाता है, एस्टर, यानी कि एस्टर का निर्माण करता है, यानी कि एस्टर का निर्माण होने की प्रोसेस क्या है, एस्ट्रिफिकेशन। तो देखिए ये एथेनोइक एसिड है, किसके साथ क्रिया कर रहा है, एथेनॉल के साथ, और क्या बना रहा है, CH3COO C2H5, और क्या अलग हो गया, वाटर। देखिए CH3COO और ये H और ये OH क्रिया कर लेगा तो C2H5 इसके साथ अटैच हो जाएगा, और यानी कि जो एसिड एल्कोहल के साथ क्रिया करके एस्टर बनाता है और साथ में वाटर देता है। एस्टर की जो स्मेल है वो कैसी आती है, स्वीट लाइक, यानी कि मधुर गंध आती है इसकी। रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन देखिए इसकी बेस के साथ। तो एसिड जब बेस के साथ क्रिया करता है तो हम पहले से जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बनाता है, साल्ट और वाटर। तो देखिए एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव साल्ट इन वाटर, यानी कि ये जो एसिडिक एसिड एथेनोइक एसिड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, CH3COO, यानी कि सोडियम एसिडेट, और क्या अलग हो रहा है, वाटर, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तीसरी देखिए रिएक्शन विद कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव ऑफ साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, यानी कि एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो साल्ट भी देता है, वाटर भी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देता है। तो देखिए सबसे पहले कार्बोनेट के साथ क्रिया एसिड की, तो 2CH3COOH Na2CO3, यानी कि यहाँ का जो H है ये दो, ये Na यहाँ आ जाता है, सोडियम यहाँ आ जाता है, तो क्या बन जाता है, CH3COONA, और साथ में इसका CO2 अलग हो जाता है और इसका एक O जो बचा है इस H2 के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, वाटर। तो यानी कि क्या बन गया, साल्ट और वाटर। नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए एसिडिक एसिड, अगला देखिए एसिडिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, सोडियम एसिड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए इसमें, यानी कि सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर है, यानी साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो देखिए साबुन, सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है, साल्ट होते कौन, सोप। C17H35COONA ये क्या है, ये एक प्रकार के साबुन। अब देखिए इधर दूसरा अंतर, डिटर्जेंट इज अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि सल्फेट और अमोनियम के साल्ट होते हैं लंबी श्रृंखला के, यहाँ अमोनियम आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, सोडियम। अगला देखिए सोप आर डिफरेंट
इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर, यानी कि जो सोप जो होते हैं खाली जो सॉफ्ट वाटर है यानी कि मृदु जल में ही काम करते हैं, जबकि डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव बोथ हार्ड और सॉफ्ट वाटर, यानी कि दोनों तरह के पानी में ये अच्छे से झाग देते हैं। डू नॉट कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि ये वाटर पोल्यूशन नहीं करते कौन, सोप, जबकि कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन ये वाटर पोल्यूशन करते हैं। अगला देखिए इसमें जनरली बेसिक इन नेचर, यानी कि जो साबुन होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि इसमें ये पोटेशियम और सोडियम के साल्ट होते हैं, और ये किस नेचर के होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं, कौन, डिटर्जेंट। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, किस तरह से कपड़ा साफ होता है, सोप कैसे कार्य करता है, तो इसकी मैकेनिज्म ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सोप्स जो होते हैं, सोप्स आर टेडपोल लाइक मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये टेडपोल जैसी स्ट्रक्चर होती है। इट हैज एन आयोनिक हेड, इसका एक आयोनिक हेड होता है, विच इज हाइड्रोफिलिक, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि जल स्नेही होता है। एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है, विच इज हाइड्रोफोबिक, जो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक का मतलब जल स्नेही, हाइड्रोफोबिक का मतलब जल विरोधी। देखिए हाइड्रोफिलिक अट्रैक्ट वाटर, हाइड्रोफिलिक जो है वो जल की तरफ अट्रैक्ट होगा कि जल स्नेही होता है। वाहिल हाइड्रोफोबिक रिपेल, हाइड्रो जो फोबिक है वो रिपेल करता है ना, द वाटर एंड, यानी कि हाइड्रोफोबिक क्या करेगा, वाटर को रिपेल करेगा, जबकि हाइड्रोफिलिक वाटर को अट्रैक्ट करता है। एंड अट्रैक्ट डर्ट, डर्ट को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि वाटर को तो रिपेल करेगा और डर्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखिए एंड ग्रीस, यानी कि ऑयल और ग्रीस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कौन, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा। व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, जब सोप को वाटर के साथ ऐड किया जाए, इट फॉर्म मिसेल, ये क्या बनाता है, मिसेल बनाता है, मिसेल स्ट्रक्चर बनाता है। इन क्लॉथ गेट क्लीन, और क्लॉथ क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो देखिए हाइड्रोफिलिक है, ये वाला पार्ट है क्या है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये वाटर को वाटर की तरफ रहता है ना कि वाटर की तरफ। और ये हाइड्रोफोबिक, यानी कि हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि जल विरोधी, ये जल विरोधी होता है। ये C17H37COON है ये सोप, यानी कि अब मिसेल की स्ट्रक्चर हम देखेंगे। मिसेल कैसे कार्य करता है, यार मिसेल क्या है, जो हमारे जो क्लॉथ्स के अंदर जो डर्ट होती है, जो ऑयल होती है, उस ऑयल्स के चारों ओर जो साबुन होता है, जो सोप होता है, वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स के रूप में जमा हो जाता है, यानी कि चारों तरफ से क्या करता है, उस ऑयल ड्रॉप्स को अपने चारों ओर घेर लेता है। तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बन जाती है, टेडपोल लाइक जो स्ट्रक्चर है, सब तरफ से इसके चारों ओर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं मिसेल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मिसेल। तो देखिए इसमें जो इस टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो जो अंदर की ओर जो होता है, यानी कि जो ऑयल्स ड्रॉप की तरफ होता है, वो होता है जल विरोधी, यानी कि हाइड्रोफोबिक, यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। और जो बाहर की तरफ जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है सोडियम वाला, ये वाला होता है वो जल स्नेही, यानी कि हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है बाहर जल की ओर, और जो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है किधर होता है, ये डर्ट की ओर, यानी कि ऑयल ड्रॉप की ओर। तो ऑयल ड्रॉप्स जो होती है, ये जो पानी है, जो वाटर है, ये इसको इस तरफ, यानी कि ये इसको इस तरफ एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि वाटर क्या करेगा, वाटर उस जो बूंद है, किसकी बूंद, जो ऑयल की बूंद है, यानी जो ग्रीस है या जो गंदगी है, उस डर्ट को क्या कर लेगा, बाहर की ओर खींच लेता है, बाहर की ओर खींच लेता है। इस प्रकार जो है हमारे क्लॉथ्स से जो डर्ट है, जो गंदगी है, जो ऑयल ड्रॉप है, वो रिमूवल हो जाती है। ये जो बाहर वाला पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि अंदर वाला जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो अंदर वाली ये वाली होती है, ये होती है जल विरोधी, ये वाली जल विरोधी होती है, जल नहीं होती है। इसमें जो ये कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट होता है, ये अंदर की ओर होता है, और ये जो वाला जो पार्ट होता है बाहर की ओर होता है। तो बाहर इस प्रकार जो हमारे जो कपड़े से जो गंदगी है, जो मेल है, वो बाहर हो जाता है, यानी कि मिसेल क्या करता है, उस गंदगी को बाहर निकाल लेता है सब तरफ से खींच के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।